Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. यानी तुम मिशेल के लिए मुझे छोड़ दोगी? शिजा, मैं ऐसा बच्चे के पैदाइश तक बर्दाश्त करूंगा। उसके बाद मिशेल को तुम्हें मेरी बीवी के तौर पर कबूल करना ही होगा। ये मेरा शरई हक है। वो अपनी नादानियों पे नादिम है बेटा। निम्रा को तुम समेट लो मेरी खातिर, मेरी खातिर। या अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं अरसल को हमें कितना संभल कर कदम उठाना है। ये क्यों भूल जाते हैं वो? क्या अब मैं तुम्हें दूर से भी नहीं देख सकता? इतने ज्यादा खौफ के साए में रहते हुए मेरा दम घुट रहा है शिजा। शिजा, तुम ऊपर क्यों आ गई हो और तुम रो रही हो? बस आंटी, दिल भर आया था। अगर अम्मी जिंदा होती तो मैं कुछ अरसा उनके पास रह आती। पता नहीं वो क्यों चली गई। तुम मेरे साथ नीचे चलो, हम नाश्ता कर लेते हैं। ये अरसल और मिशेल तो पता नहीं किस टाइम उठेंगे। एक सेकेंड। आंटी, ये अरसल अपनी घड़ी भूल गए थे। अगर मिशेल देख लेती तो कयामत आ जाती। उसका हम सबसे भरोसा उठ जाता। उफ, ये अरसल की लापरवाही कोई ना कोई नया इशू खड़ा कर देंगे। एक बार मिशेल खैरियत से फारिग हो जाए तो हम सब मिलके कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। आंटी, मैं तो उनको समझाती रहती हूँ, लेकिन शायद आपके समझाने से ज्यादा असर हो। बस ये 8-9 महीने गुजर जाएं खैरियत से और मिशेल तुम्हारे और अरसल के साथ इसी तरह खुश और मुतमईन रहे, और फिर तुम तीनों हमेशा के लिए एक पुरसकून जिंदगी गुजारो। अरसल, आज 11 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी डॉक्टर के साथ। आप जाएंगे मेरे साथ कि शिजा को ले जाऊं? मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। शिजा की जाने की क्या जरूरत है? पता है अरसल, बचपन में जब भी कोई ऐसा बुखार होता था या कभी भी हॉस्पिटल जाना होता था मुझे, तो मैं शिजा के बगैर नहीं जाती थी और हॉस्पिटल जाके उसका हाथ ही नहीं छोड़ती थी। हमेशा अपनी बातें करती हो, अपनी और शिजा की। फिर क्यों इतने दिनों से इतनी शदीद नफरत की तुमने? और अब दोबारा वो मोहब्बत कैसे लौट आई? दरअसल मैंने ये शादी करवाते वक्त तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं शिजा को आपके इतने करीब देखूंगी। ऐसा महसूस होने लगा था जैसे शिजा आपके दिल में बस गई है, और वो भी मेरे हारिस भाई को बुलाकर आपको चाहने लगी, ऐसा सोचती थी मैं। और उस दिन आपको शिजा के कमरे में पाकर जैसे यकदम उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई। और वो नफरत दोबारा मोहब्बत में क्यों बदल गई? आप अपनी मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत लगा रही हैं दादी। मुझे फिर से वो जहर पीने पर इसरार कर रही हैं जो मैं पहले पीकर मरते मरते बचा हूं। अब ये जहर अमृत बन चुका है आज़र। माफ कर देने से दिल को सुकून मिलता है और रूह हल्की फुल्की हो जाती है। आसमां की देखो,
दादी मेरी ज़िंदगी में उम्मीद का एक खुशगवार झोंका फिर से मुझे एक खूबसूरत ख्वाब दिखाने लगा है। हो सकता है मुझे इस ख्वाब की ताबीर मिल जाए। अगर ये ख्वाब शीजा के हवाले से है तो अब तक तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। हकीकत की दुनिया में रहने वाले तुम्हें कभी मायूस नजर नहीं आएंगे, जबकि लाहासिल ख्वाबों की ताबीर के पीछे भागने वाले नाखुश और परेशान नजर आते हैं। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? मैंने कुछ लम्हों में ही उसके चेहरे और आंखों से भांप लिया था। ताज्जुब है कि तुम अभी तक नहीं समझ पाए, जबकि उसकी मरहूमा माँ अपनी जुबान से इस बात का इकरार करके गई है। बेटा, जो तुम्हें दिल से मांग रहा है, चाह रहा है, वही तुम्हें सच्ची खुशी दे सकता है। आज मुझे मेरी दादी ने नहीं बल्कि निम्रा की दादी ने फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। अरसल, मुझे मालूम ही नहीं था कि आपकी मोहब्बत मेरे और शिजा के दरमियान आ जाएगी। लेकिन यकीन जानिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत मेरे दिल में रोती रहती थी। इस दुनिया के सफाक रवैये से बचाने के लिए तो लाई थी मैं उसको अपने घर में, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आपके प्यार ने मुझे दुनिया वालों से भी ज्यादा सफाक बना दिया। ताई जी के इंतकाल के बाद जब शिजा नींद में भी मुझे बेबसी से पुकार रही थी, तो मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी सारी जिंदगी जी ली। याद रहा तो सिर्फ शिजा का दुख, उसके आंसू। सच कहूं तो आपके मुझे याद नहीं रहे उस वक्त। कुर्बान जाऊं आपकी सच्चाई पर। लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूं, कभी आप पे शक नहीं करूं। और मेरी इस अहमकाना जिद की वजह से शिजा ने भी जितने दुख उठाए उन सब की तलाफी करूंगी मैं। वो कैसे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसा मेरा कमरे में वेट करिए, मैं उसे देख के आती हूँ। आइडिया तो अच्छा है शैला खाला। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं आपके पास बैठकर अम्मी की एक एक बात सुनूं। ठीक है, आप फिर मुझे शाम में लेने आ जाएं, मैं तैयार रहूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो शिजा? शैला खाला ने कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास बुलाया है। ओह, लेकिन तुमने आंटी से तो इजाजत ली नहीं, उन्होंने कुछ कह दिया तो? मुझे मेरी पुरानी मिशल वापस मिल गई, अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तुम ही आंटी को कन्विंस करोगी। सही है। वैसे शिजा, तुम्हें याद है बचपन में जब भी कहीं जाना होता था तो इजाजत लेने के लिए तुम मुझे ही आगे करती थी। सब याद है। शिजा, अब मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, सिर्फ खुशियां देखना चाहती हूँ, सिर्फ खुशियां। मिशल, प्लीज बस मुझसे कभी दोबारा खफा मत होना। कभी नहीं, लेकिन प्लीज शिजा, तुम भी आइंदा ये बात मत दोहराना। तुम्हें इन दिनों रेस्ट के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है।
लेकिन चलते वक्त मैं ढंग से जूस तक नहीं पिया। मुरसल, आप मेरी दूसरी मामा लग रहे हैं इस वक्त। चलो शुक्र है, अब शिजा कम से कम तुम्हारे खाने पीने पर नजर रखेगी। वैसे भी मुझसे ज्यादा उसकी अहमियत है ना तुम्हारी नजर में। शुरू फिर से जेलसी। नहीं यार, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत फिक्रें खत्म हो जाएंगी अब। हाँ, लेकिन फिलहाल तो वो शैला खाला के घर जा रही है। क्यों? शैला खाला का दरअसल फोन आया था। उनके ख्याल से शिजा को इन दिनों उनके पास होना चाहिए। आपको पता है ना, ताई जी आखिरी दिनों में ज्यादातर उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मम्मी ने इजाजत दे दिया उसे? हाँ, दे दी। और इस इजाजत में मेरी सिफारिश का बहुत बड़ा दखल है। मेरी मोहब्बत पे बार बार शक क्यों करते हो आजिर? निम्रा तकलीफ में है, वो अपनी नादानियों पे नादिम है। क्या वो मेरी मोहब्बत और हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं? वो आपकी पोती है दादी। मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं आपको उसका ख्याल करने से रोकूं? पर आपको मेरे भी जज्बात का कुछ ख्याल करना चाहिए ना। बेटा, मैंने सोचा दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बने थे, इसीलिए मैंने मशवरा दिया। दादी, मैं अभी ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप प्लीज़ मुझसे ये टॉपिक दोबारा मत छेड़िएगा। अच्छा बेटा। दादी, आपका जब तक दिल चाहे निम्रा के पास रहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है रहना तो आपने मेरे साथ ही है। तुम्हारे इस जुमले ने मेरा इतना बड़ा दिल कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों की खुशियां देख के मरूंगी। दादी, आपको कितनी बार कहा है कि आप ये मरने वरने की बातें ना किया करें। अरसल, सब खैरियत है ना? मिशेल तो ठीक है ना? मिशेल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में क्या आ गया? किसी और की फिक्र नहीं रहती तुम? आप लोग हॉस्पिटल गए थे ना, इसीलिए आपकी कॉल पर परेशान हो गई। मिशेल अभी चेकअप करवाने के लिए गई है। और शिजा, क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मुझे अपना प्रोग्राम बता सको? मिशेल से भी पूछ लिया, उससे मम्मी से भी इजाजत दिलवा दी। मेरा भी कोई रिश्ता है तुमसे या नहीं? अरसल, आपसे तो अब दिल का रिश्ता है, और ये सब अभी अभी हुआ है। मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि मैं आपसे बात करूं। वैसे भी हम छुप छुप कर तो मिलते हैं। एक तो मैं इस तरह छुप छुप कर मिलने से थक गया हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ। वापस कब आओगी? बस 3-4 दिन में। अच्छा, मिशेल आ रही, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मैंने कहा ना, मेरा नहीं है मूड आइसक्रीम खाने का। अच्छा चलो, अब ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ठीक ठाक लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ डॉक्टर साहिबा से कि मुझे अपनी बीवी का कैसे ख्याल रखना। मुझे पता होता ना कि वो डॉक्टर साहिबा इतनी नसीहतें करेंगी तो मैं आपको कभी भी रूम में ना लेके जाती। अच्छा चलो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं फटाफट आइसक्रीम लेके आया। वैसे अरसल की खफकी कुछ गलत नहीं थी शिजा, तुम्हें सबसे पहले उसको बताकर जाना चाहिए था। आंटी, मैं कैसे बताती? शैला खाला की कॉल आने के थोड़ी देर बाद ही वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब अगर मैं कॉल करती तो पता नहीं मिशेल कैसे रिएक्ट करती। अल्लाह करे मिशेल के ये महीने खैरियत से गुजर जाएं।
तुम्हें पता है, मुझे तो कभी कभी ना अरसल के इस जज्बातीपन से डर सा लगता है। अरसल की कॉल। सुनो, मैं मिशेल को घर छोड़ के वापस ऑफिस जाऊंगा। तुम मेरे आने से पहले हरगिज़ शैला खाला के घर नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम शैला खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। मैंने तुम्हें एक खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया है। जी जी कहिए। तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक था हाजिर। मैंने सुबह ही फ़ोन करके शिजा को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे बुला लिया और दूसरे ही लम्हे उसने हामी भर ली। कहा खाला शाम को ही आके मुझे ले जाएं। देखा, मैंने सही कहा था ना, वो उस घर में खुश नहीं है। चेहरा दिल की किताब होता है, सब कुछ बता देता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अपनी माँ के जाने के बाद उसे वो घर और भी कैद खाना लग रहा होगा, जहाँ एक जल्लाद सौतन और बटा हुआ शोहर उसे ज़हनी अजियत देते रहते हैं। ठीक है शैला खाला, मैं शाम में आपकी तरफ आता हूँ तो हम चलते हैं उसे लेने। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप फिक्र क्यों करती हैं इस बात की? और हम कौन सा अंदर ज़्यादा देर बैठने वाले हैं? बस शिजा को पिक करेंगे और कोई भी बहाना कर दो, लेकिन शिजा तुम उनके साथ कतई नहीं जाओगी। मोहब्बत करती हो मुझसे तो प्लीज मत जाओ। अरसल, आप मेरी बात तो सुने।